जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज ये सब पढ़ेंगे। ये आरआरबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी में तो ये खास और एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हर सेट में क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए या शुरू करते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज। पहले माध्य पर इसको हम पढ़ाएंगे बहुत सिंपली वे में, ना इसको कोई फार्मूला बताएंगे ना कुछ, ना सिर्फ जिस तरह बेसिक तरीका है वह बेसिक तरीका बताएंगे, इसको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। माध्य, माध्य का मीन होता है इंग्लिश में। माध्य को आप एवरेज भी बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं, सब एक ही होता है। चलिए ले लेते हैं कुछ 7, 8, 5, 10। ले लेते हैं 12 या 15 ले लेते हैं। चलिए तो ये दोनों को सबको ऐड करेंगे। ये सब जितना ऐड करके आएगा वही मेरा, देखिए 7 + 8 + 5 + 10 प्लस ये 15 को ऐड करके जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। कितना 1 2 3 4 5 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 7 + 8 कितना हो गया, यहाँ पर 7 + 8 + 5 + 10 + 15। 1 2 3 4 5 है तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो 7 + 8 कितना हो गया, 15 15 + 5 20 20 + 10 30 30 + 15 है तो 30 45 + 5 5 9 जा तो 9 मेरा क्या हो गया है, एवरेज आ गया। चाहे बोलो माध्य, मीन जो बोल सकते हैं आप। चलिए ये माध्य हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है, चलिए माध्य खत्म, माध्यिका देखते हैं। माध्यिका मतलब मीडियम होता है। जैसे आप कुछ ले लीजिए एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर 7 8 5 10 15 दिया है, इसका माध्यिका निकालने बोल दिया गया। माध्यिका निकालने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, आरोही क्रम में। सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह के सजाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 5, उसके बाद 7 8 10 15। अब ये सब में माध्यिका निकालने बोल दिया। तो माध्यिका मेरा बीच में कौन है, एक ठो इधर साइड से किया, एक ठो इधर साइड, एक इधर एक इधर, तो बीच में मेरा 8 आ गया। तो 8 मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बीच में था इसीलिए हम माध्यिका इसको बोल दिए। अब यहाँ पर हटा के सीधा यहाँ पर 17 दे देता, तब हम माध्यिका मुझे निकालने बोलता, तब मेरा क्या होता है, जैसे 3 इधर भी हो रहा है 3 इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ठो को लेंगे। जैसे 15 और 17 को इधर हटा देते हैं, 5 और 7 को हटा देते हैं। अब 2 ठो बच गया है ये। अब दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। 8 + 10 18 18/2। मेरा माध्यिका कितना हो गया, 9। मेरा माध्यिका आंसर कितना हो जाएगा, 9। चलिए माध्यिका ख़त्म हो गया है और माध्य ख़त्म हो चुका है ना। अब चलते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक मतलब क्या होता है, बहुत बार जो प्रयोग हो, सबसे ज़्यादा बार जो प्रयोग हो। जैसे 7 8 9 5 7 4। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार प्रयोग कौन किया गया है, बताइए। ये 1 बार प्रयोग किया गया है, ये भी 1 बार प्रयोग हुआ है, ये भी 1 बार प्रयोग हुआ, ये भी 1, मगर ये 2 बार हो चुका है। देखिए 7 7 2 बार हो चुका है, मगर ये 1। तो यहाँ पर बहुलक मेरा क्या हो जाएगा, 7। सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है तो वही हो गया मेरा आंसर। चलिए बहुलक ख़त्म हो गया। अब चलते हैं परिसर।
परिसर मतलब क्या था, परि मतलब पेड़, सर मतलब ऊपर, मेरा सर हो गया, ये पेरी हो गया, पेड़ हो गया। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे का दोनों को माइनस कर देना। सबसे ज़्यादा संख्या कौन होगा, इसे मैंने यही ले लिया, सपोज डेट 7 8 9 5 4 7 4 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 को यहाँ पर लिखें। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 5 है, तो -5 को माइनस किए, तो कितना बच गया यहाँ पर 4। तो मेरा परिसर कितना निकल गया 4, जिसको परिसर को रेंज भी कहते हैं। सपोज डेट यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह का दिए, इसका रेंज निकालने बोल दिया। चल, तो रेंज क्या हुआ 23, सबसे बड़ी संख्या क्या है 23, सबसे बड़ी, बिग है ये, बड़ी है। और सबसे छोटा कौन है 2, यही यहाँ पर है, तो स्मॉल ये हो गया। ये दोनों में माइनस कर देंगे, कितना है 21, मेरा क्या हो जाएगा परिसर। परिसर रेंज निकाल दिए। चलिए रेंज भी मेरा रेंज हो गया। अब निकाल लेते हैं माध्य विचलन 5, कोई भी संख्या पहले लिख लेते हैं, 7 13 10 5, इतना लेते हैं। अब ये सबका माध्य निकालिए। पहले माध्य निकाल के रखना पड़ेगा, उसके बाद बताते। पहले ये सब मेरा संख्या दिया हुआ है, और यहाँ पर मुझे क्या बोल दिया, माध्य विचलन। माध्य विचलन, जब मुझे माध्य विचलन दिया गया है तो एक, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि माध्य विचलन, माध्य प्लस विचलन, तो माध्य हमको पहला निकाल कर रखना पड़ेगा। तो माध्य निकालते हैं, 5 + 7 + 13 + 10 + 5 कितना गया 13, 5 7 + 5 हो गया 12 और 13 25 30 31 40 हो जा रहा है। 40 + 1 2 3 4 5 है, तो 5 से करेंगे, तो इसका मीन निकालते हैं 8 5 8 चले 8, इसका एवरेज निकल गया। माध्य निकालने बोला था, माध्य विचलन का अर्थ क्या हो जाएगा। अब मेरा माध्य, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माध्य विचलन जब दिया जाए तो जहाँ हमने मीन निकाला, माध्य निकाला, माध्य में ए संख्या को घटाना, फिर माध्य में ए संख्या को घटाना, फिर माध्य में इसको घटाना, फिर माध्य में इसको घटाना, फिर माध्य में इसको घटाना, तो घटाकर जो उसके बाद जितना संख्या उससे डिवाइड दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 में 8 में 5 को माइनस किए 3, चलिए दिखाई देते हैं। शुरुआत में 8 + 5 को माइनस करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 8 में -7 करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 8 में 13 को माइनस करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 8 में 10 को माइनस करेंगे, फिर प्लस 8 में 5 को माइनस करेंगे। इस तरह का दिया हुआ है। और बाय कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड। अब मेरा जो माइनस होकर देख, यहाँ पर 3 बच गया, प्लस 8 में 7 गया, 1 बच गया मेरा, 8 में 13। इसमें ऐसा होता है कि 13 में 8 को माइनस करो या 8 में 13 को माइनस करो, बड़ा छोटा में इसमें कुछ, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखे, 13 में 8 गया माइनस, कितना बच गया, इधर बच गया 2 और इधर 3 5,
तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस से 5 लिखेंगे, इसमें चलता है। चलिए अब 8 में 2 चल गया, 5 में 3, चलिए भागा है 5। अब डायरेक्ट कितना आ रहा है मेरा, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3, 11 और 3 हो गया 14, 14/5। ये मेरा क्या है, माध्य विचलन है। अब चलिए माध्य विचलन भी खत्म हो गया। माध्य विचलन, चलिए माध्य मानक विचलन ज्ञात करते हैं। मानक विचलन का अर्थ ही होता है, इसमें भी माध्य निकालेंगे और माध्य में जो संख्या दिया है उसे माइनस करेंगे और क्या कर देंगे, बट्टा में स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखते हैं हम माइनस करके और स्क्वायर करते हैं। इसका माध्य मेरा मीन कितना निकला था, 8 ना। चलो 8 अब निकालते हैं। 8 में 5 गया तो कितना बच गया, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, इसमें डायरेक्ट माइनस कर देंगे। चलिए दिखाई देते हैं, 5 में स्क्वायर प्लस 8 में 7 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं 13 में 8 का स्क्वायर प्लस है 10 में 8 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिर 8 में 5 का स्क्वायर बाय कितना है, 5 है तो 5 से भाग, एक है 3 का हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया बट्टे 5। 9 + 1 + 25 + 4 + 9/5। अब सबको जोड़ते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। 9 + 10 10, 10 और 35, 35 और 4 हो गया 35, 39, 39 और 48, 48/5। ये मेरा क्या आ गया, मानक विचलन। नहीं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, वो ये यहाँ पर इस तरह जाता है जी। इसका वर्गमूल भी होता है, तो वर्गमूल चारों तरफ दे दीजिए। रूट, वर्गमूल नहीं, रूट होता है, रूट को दे दीजिए। अब यहाँ पर भी रूट, जितना निकल गया वही मेरा क्या आ जाएगा, मानक विचलन। रूट होता है इसके अंदर ऊपर में। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब परिसरण देखते हैं। मैंने ये डाटा खुद नहीं ली, या खुद अभी जो मन में आया वो लिख दिए, पहले नहीं देखे थे। जैसे यहाँ पर कट जाता है, वहाँ पर मेरा आरआरबी में जो भी क्वेश्चन डालेगा या ग्रुप डी क्वेश्चन कटा हुआ क्वेश्चन देगा। ये नहीं कि मतलब ऐसा वर्ड आ जाए ऐसा आ जाए, इस तरह नहीं देगा, एकदम सिंपल वो वहाँ देगा। यहाँ पर मैंने मन से ही ले लिया था जो है। अब प्रसरण, प्रसरण एक प्रसरण होता है, एक प्रसार होता है, इसी को बोलते हैं प्रसार भी बोलते हैं, इसको ये विचलन भी बोलते हैं, विचरण भी बोलते हैं, इसको विचरण भी बोल सकते हैं, सब रहता है ये सब। चलिए प्रसार के बारे में निकालते हैं। इसका एक फार्मूला आता है। अभी मानक संख्या, मानक विचलन, अभी मानक विचलन निकाले थे हम लोग। मानक विचलन सपोजेट 5 निकालें तो मानक विचलन का स्क्वायर हो जाता है। मानक विचलन जितना हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे मैंने मानक विचलन 5 निकाले तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25 मेरा आंसर हो जाएगा, मानक विचलन।
प्रसारण का क्या था, मानक विचलन। वहाँ पर मानक विचलन आपको देगा कि मानक विचलन इतना है 5, आप उसका प्रसारण निकालिए। अब प्रसरण निकालिए, अभी तो ये आपको प्रसरण क्या कि उसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मेरा प्रसरण भी खत्म हो गया। अब विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं। चलिए विचलन गुणांक स्टार्ट करते हैं। इससे देता है इसका एक होता है विचरण चलिए विचलन गुणांक करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो मेरा सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। और लाइक भी करें ताकि हम लोग को मोटिवेटेड होते रहते हैं लाइक देखकर। चलिए अब ये चीज़ ज्ञात करते हैं विचरण गुणांक। इसका एक फार्मूला होता है क्या, विचलन बटा माध्य। अब माध्य निकालें, मल्टीप्लाई 100। जैसे विचलन मुझे दे दिया गया 6 और माध्य दे दिया गया 5, और बट माध्य निकालें, आपको दिया गया है ये 5, ये विचलन दिया गया, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा कट के। जैसे 5 to 20 देते हैं, कितना हो गया, ये क्या गया, विचलन गुणांक के आपका आंसर निकल गया। चलिए एक टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, अगला बार में कुछ न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। चलिए थैंक यू।